अब ये जो वीडियोस हैं ये कभी रिसोर्स नहीं बनेगी। इनसे देख के तुम्हारा प्रेप तो नहीं होगा, बट तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा कि अरे सभी ऐसे हम भी पहुंच जाएंगे। आने के बाद ही पता चलता है वो। उसका मतलब पहले आपको एक नोशन होता है, इवन लाइक बिफोर आई गिविंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर FTII, मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के एग्ज़ाम्स दिए थे, बट आई एम सो प्राउड कि मैं यहाँ आई एंड आई गॉट सिलेक्टेड बिकॉज जो यहाँ मिलता है ना, द नॉलेज ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, दैट आई थिंक यू वोंट बी गेटिंग इट इन अदर इंस्टीट्यूट। आई थिंक ये स्टडी करने में मुझे इंटरेस्ट था, एंड देन मतलब एक्टिंग के साथ इतना सब कुछ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, बिकॉज जैसे मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म होने को आ रहा था, लाइक नाउ व्हाट, आई विल नॉट बी एबल टू डू जॉब्स, लाइक आई डोंट वांट टू डू जॉब्स, बट इफ़ आई वांट टू बिकम एन एक्टर व्हाट शुड आई डू, लाइक वो सारी चीज़ें चल रही थी। एंड देन वही आप रिसर्च करते हो ना कि कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या है, आपको पता होता है, लेकिन व्हेन यू रिसर्च वो एक अलग जोन होता है कि आपको पता चलता है कि क्या है इंस्टीट्यूट्स। तो मुझे पता लग गया कि मेरा कॉन्फिडेंस तो ज़ीरो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, भले आप पता कर सकता हूँ बट वही फिर भी नहीं हो रहा है भीड़ में जाके और चीज़ों। तो मुझे लगा ट्रेनिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट एक्टिंग के मेरे दिमाग में थे, फिल्म इंस्टीट्यूट जो बाद में मुझे पता चला, और NSD 2। हाँ, इससे तो मैं पहली बार NSD के एग्जाम साथ में दिया था हमने, NSD हाँ NSD दिया था, क्योंकि 2 साल और कुछ ना सोच के सिर्फ अगर मैं अपने क्राफ्ट पे दे पाऊँ, जिस माहौल और चीज़ें जो हैं, जो ये बता रही है कि बाकी चीज़ें यहाँ आके पता चली कि किस माहौल की बात करते हैं सब दूसरे डिपार्टमेंट, एक्टिंग कोर्स स्पेसिफिकली, मतलब इतना टाइट शेड्यूल है, सब चीज़ें हैं, वो तो था ही, फिर दूसरे डिपार्टमेंट की समझ और दूसरी चीज़ों की फिल्म मेकिंग में क्या है, तो वो सब यहाँ पता चला। एट द एंड यू आर गोइंग टू एक्ट इन अ फिल्म एंड देयर आर सो मेनी अदर आउटलेट्स टू इट ऑल्सो, तो आपको अगर उन चीज़ों के बारे में बेसिक्स भी पता हो ना, जो कि आपको यहाँ पे टीचर्स के थ्रू सिखाया जाता है, वैसे तो आप फिल्म्स कर भी लोगे तो एक्सपीरियंस आ ही जाता है ना सर, स्पेशली स्क्रीनिंग, फिल्म स्क्रीनिंग्स जो कॉमन मॉड्यूल में कंपलसरी, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि अच्छा आप सिर्फ जाते हो फिल्म देखने के लिए जाते हो, यहाँ एज पार्ट ऑफ स्टडी बना दिया गया, दैट्स अ ब्लेसिंग। अनलेस एंड अंटिल आई डिसाइडेड टू टेक एक्टिंग वेरी सीरियसली कि नहीं मुझे करियर ही परस्यू करना है, और फिर वो होता है ना कि नहीं पढ़ के ही जाना है, कॉन्फिडेंस की बात से ज़्यादा ना वो होता है कि आप लर्न हो, आपको पता है क्या चीज़ कितना यूज़ करना है, वो यही मतलब इफ़ यू लर्न इट हेल्प्स यू। ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं जाऊँ और पूछूँ किसी से जो खुद भी इस चीज़ों से एक्सपीरियंस करके निकला है, जो ये टाइम है अभी हमारा, मतलब ऑल थ्रू आउट रहेगा सीखने वाला, बट जो बिगनिंग स्टेज है हमारा। मैकेनिकल है तेरा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओह माय गॉड, ज़रूरी था इंजीनियरिंग करना। अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करती तो मैं FTI नहीं होती, अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करती तो मैं ड्रामा नहीं करती, अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करती तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। ऐसा लग रहा है एक उस गड्ढे में गिर के ही हमें एहसास हुआ हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बाकी सब गड्ढे अच्छे हैं। ये तो ऐसा साउंड कर रहा है मेरे को। मैं कहा चलो इस बहाने एटलीस्ट मैं अपने एक्टिंग के बारे में पढ़ तो लूँगा महीना भर, तो फिर मैं इसलिए मेरा प्रेप बहुत मज़ा आया मुझे, मतलब प्रिपरेशन टाइम 1.5 महीना 1 महीना। हाँ। पहली बार जब दिया था 2017 में, पेपर भरा था और जॉब कर रहा था, तो रोज़ सुबह तो मैं जॉब में तो इंटरव्यू सुनता था अपने एक्टर्स के जो मुझे पसंद है, रात में फिल्म देखता था एक उस एक्टर की, क्योंकि मुझे पता था कि अब इस बहाने से मैं बिना गिल्टी फ्री ये कर सकता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ के आ रहा हूँ अपनी चीज़ मन की, तो अलग फन हो गया था कि मैं फिल्म देख रहा हूँ बट मैं फिल्म तो पढ़ने के लिए देख रहा हूँ। तब फिर मैंने पेपर दिया था 17 में, हुआ नहीं मेरा, सिर्फ रिटर्न क्लियर हुआ था। फिर रिटर्न क्लियर हुआ तो मुझे लगा अरे रिटर्न क्लियर हो गया, मैंने बस पढ़ा था अपने हिसाब से, ये वो जो भी मेरे को जैसे भी प्रेप करना था, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर देख के, विकीपीडिया पे सर्च करते करते कि क्या क्या मैं कैसे कैसी चीज़ें पूछते हैं और कैसे कैसे, मतलब बहुत वास्ट है, ऐसे तो देखा जाए तो आप कुछ पर्टिकुलर नहीं पढ़ सकते आप, पर ये देखा कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ रहे हैं, अच्छा ये चीज़ पूछी, एक सवाल पूछा है मान लो फोक डांस का, अब उसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन उन 4 ऑप्शन मुझे एक ही पता है घूमर राजस्थान का, बाकी 3 मुझे नहीं पता है, तो बाकी 3 और फिर पूरे स्टेट सारे कहाँ का फोक, तो एक सवाल से मैं अंदर 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 जाता रहा। तो फोक डांस देखा तो म्यूज़िक भी देख लिया, फिर आर्ट पेंटिंग्स देख लिया, आर्किटेक्चर देख लिया, ऐसे पता चला। फिर बेसिक फैक्ट्स जो हैं, पहली फिल्म, पहली कलर, ये वो सब तो भी सवाल में था, वो तो नोट्स लिखे और जब मन किया तब खोल के देख लिया, क्योंकि बैठ के रट नहीं सकते आप। बट मज़ा यही था कि यार इस बहाने में अपनी फील्ड के बारे में जान रहा हूँ, इसलिए मैं आराम से कर पाया।
एक्टिवली थिएटर कर रही थी तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस में थी ना, तो मेरा सबकॉन्शियस में भी चल रहा था स्टेज और ये, सो दैट रियली हेल्प मी इन, मतलब वो तो नेक्स्ट राउंड्स के लिए मुझे हेल्प हुआ उस चीज़ का, लेकिन वो ये जो बेसिक्स अपने होते हैं कि अवार्ड्स, ऑस्कर विनर्स, फिर नेशनल अवार्ड्स, फिर उस चक्कर में मुझे पता चला कि बाकी भी अवार्ड्स हैं करके। जब आप प्रिपेयर करते हो ना, तो वो मैंने प्रिपेयर किया था। एंड देन डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने पढ़ा था, लाइक लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, बट मैंने ना लिटरली ऐसे प्रिपेयर नहीं किया था, बिकॉज मुझे लगता है आप ऑन स्पॉट आपका जो आता है ना वो बहुत आपको हेल्प करता है, क्योंकि देयर आर मैनी पीपल हु विल, मतलब वो आई प्रेफर डोंट रटो मत, मतलब वो चीज़ बहुत ओवर प्रिपेयर भी करोगे ना तो उनको समझ आ जाएगा। और ऑन टाइम फिर आपकी जो जेन्युइनिटी होती है ना, स्पॉन्टेनिटी, वो नहीं आएगी। और मैंने क्या किया था, मैंने एक्चुअली बहुत टाइम लग रहा था मुझे पेपर कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने अंडरलाइन किए थे जो कीवर्ड्स होते हैं ना इंजीनियरिंग का जो वो था, तो आई अंडरलाइन की, जैसे आई रिमेंबर, तो मैंने लिटरली उनके पॉइंट्स जो मुझे पसंद है या जो नहीं पसंद आया ना, वो मैंने लिटरली ऐसे पेंसिल से या पेन से लाइन कर दिया। सो एक तो इतने ही पेपर्स होते हैं, दे वोंट, आई डोंट थिंक उनको इतना टाइम मिलेगा भी कि इतना पढ़े, तो आपके की पॉइंट से भी अब पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये इंटरेस्टिंग है। आपके पेपर पे रुके तो आपका पर्सनैलिटी दिखना चाहिए उसमें, कि आप क्या सोचते हो और आप क्या बोलते हो। मतलब ये तो एक है कि आपको आर्टिकुलेट करना आना चाहिए पेपर में। बहुत लोग रिटर्न में इसलिए भी, भले ही वो बहुत अच्छा एक्टर है मैं जानता हूँ, लेकिन रिटर्न नहीं हो पाता क्योंकि वो इतने अच्छे से लिख नहीं पाए शायद। जिस पे इंडिया बिक्स, मैं उससे भी बहुत प्रेप किया, क्योंकि जीके, सही बोल रहे हो क्या, जीके के सवाल कहाँ से मिलेंगे, पेपर पढ़ने की मेरी आदत नहीं थी। और वैसे जीके वो कोई बुक्स को लोग कहते हैं मनोरमा, वो मैंने कभी नहीं देखी, मुझे नहीं पता। पर इंडिया बिक्स करके एक साइट थी, क्योंकि एप्टीट्यूड की जब मैं प्लेसमेंट के टाइम तैयारी करते थे ना, इंजीनियरिंग यहाँ काम आती है, तो फिर उसका मुझे याद था कि उसमें मैं तुम्हें इंडिया बिक्स में कल्चरल करके सब कैटेगरी है, हिस्ट्री करके है, फिल्म करके भी कुछ शायद था, तो उनके सवाल वो 20-20 के MCQ का मॉक टेस्ट था, तो उससे मेरी स्पीड भी बन गई शॉर्ट ऑफ के आधे घंटे मैंने निकाल लिया। और दिन में 1-2 कर लेते हो तो आपका भी दिमाग चलने लग जाता है। उसको छोड़ने के बाद भी पूरा दिन आप किसी से बात करते हो, वो पता है क्या, और वो कुछ बोले तो आपका एटलीस्ट माइंड स्पेस 1 महीना उसमें रहता है, तो आप चीज़ें पकड़ते भी हो हवा से भी, क्या अरे वो भी तो था, ये भी तो था। कहाँ पे, यहाँ पे क्लास होता है? रोशन तनेजा में और टॉम ऑल्टो स्टूडियो में और ओमपुरी स्टूडियो। और क्या है खासियत, क्या है ये बिल्डिंग जो बनाया है? ये जो बिल्डिंग है ये बहुत पुराना है। खासियत ये है कि यहाँ, हाँ, रोशन तनेजा जहाँ पे शुरू हुआ है सब कुछ, और जो बड़े बड़े दिग्गज जिनके नाम हम लेते हैं सब यहाँ पढ़ के गए, नसीर सर, ओमपुरी, शबाना मैम, बेंजी सर और जया भादुरी मैम, शबाना आजमी मैम, और रिसेंट में भी आज जयदीप भाई, राजकुमार। Who's your favorite? बता दो जल्दी। मेरा तो शबाना मैम एंड जया भादुरी मैम। ओके। एंड नसीर सर। हाँ? नसीर सर। मेरे भी नसीर सर है, ओमपुरी है, बाकी इसमें कुछ राजकुमार, शाहिद में परफॉर्मेंस मस्त है, जयदीप सर का मस्त है। बाकी ऐसे बोलोगे इंस्टीट्यूट से बोलोगे तो ये, बाकी तो इरफान और पचीन है, उनसे ऊपर कोई नहीं है वो। लेकिन अब इंस्टीट्यूट, लेकिन इरफान भी इंस्टीट्यूट आना चाहते थे, वो था नहीं उस समय कोर्स, इसलिए वो NSD चले गए। या इरफान हैज डन अ लॉट ऑफ FTA प्रोजेक्ट्स, बट मणिकॉल के फिल्म से लेके सारे में, मतलब वो तो है, इरफान तो स्टिल हैज हिज प्लेस इन, सबके फेवरेट है यार वो, कोई इंस्टीट्यूट से है नहीं है वो तो। कभी ऐसे एक्टर कोई आए, जयदीप भाई भी आए, राजकुमार, ऐसे नहीं हुआ, धक धक नहीं हुआ कि हाँ ठीक है मिलेंगे। नसीर सर को जैसे ही देखा मैं ऊपर भाग गया सीधा, और ये पता मैं भी वॉशरूम में, मैंने कहा आई चलो बैठ जाओ चुपचाप, और उन्होंने आती सब शांत हो जाओ, चिल, जैसे बैठना बैठो, पैर फैला के बैठो, सांस छूटी कि अब बैठ सकते हैं आराम से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यार उनका ऑरा क्या, और बहुत प्यार से उन्होंने बात की। देख रही थी उनका जो ऑरा था ना, वो क्या बोल रहे थे, मैं रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने नहीं। शबाना मैम से इंटरेक्टिव सेशन में जब बात हुई थी तब भी ऐसे थे कि सवाल पूछना है पर कैसे पूछे, क्या करें, और उन्होंने इतना स्पेसिफिक जवाब दिया ना। शबाना मैम का ये नहीं है कि कुछ नहीं घुमाया। मेरा फेवरेट है डैनी डेंजोंगपा। वो तो यहाँ पे बहुत अच्छे, मतलब सर बताते हैं, बेंजी सर बताते थे कि तो जया मैम के साथ के, तो जया तो बोले थे कि तू बहुत स्मार्ट आदमी है एकदम, यहाँ पे सब फैन, और बहुत इंटेलिजेंट एक्टर, मतलब राजकुमार राव, जयदीप, विजय वर्मा. Okay, I have grown up watching these films, not Nasir, because these guys they had an access being in north part of Hindi. They had no other language apart from Hindi. So, but
I'm the one who grown up watching Kamal Hassan or Fahad Fazil, or there's a big guy from Karnataka called Rajkumar. So I'm the one who was brought up by watching those films. So I started watching Rajkumar Rao after he got a national award. So I'm not that introduced to Nasir sir or Jaya Bachchan. मेरे साथ भी यही था एक्चुअली. मैं भी मतलब नसीर सर को भी बहुत यहाँ पे भी पहले भी ऐसे देखा सुना कि यार बहुत बड़े एक्टर, पर समझ नहीं आया भाई मुझे स्पेसिफिकली. मेरे को लगा क्या कर रहे हैं ऐसा समझ ही नहीं आया. फिर बाद में यहाँ आके भी थोड़ा थोड़ा समझा, और फिर जब इरफान को देखा, फिर इरफान के बाद में वापस नसीर, तब मुझे थोड़ा बहुत समझ आया वो. तो फिर अब इनकी फिल्में तमीज़ से तो अब देखनी शुरू की है. मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी फिल्में भी देखी है कि आप बोल सको कि यार ये, मतलब जिनकी देखी उनके बाद नसीर सर की इतनी फिल्में नहीं देखी है. अब देखना शुरू सॉर्ट ऑफ कर रहा हूँ मैं. मुझे अच्छा ये सब टर्मिनोलॉजी पता रहना जरूरी है क्या? नहीं, मुझे अभी तक कंफ्यूजन है. सैनफोर्ड या चाइनीज क्या है? स्लावस्की नहीं, not at all. That is the reason you come here. अच्छा, we have to learn यहाँ पे. they don't even expect you कि आपको ये सब पता रहे. बेसिक और क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्टिव के बहुत बेसिक होते हैं. मैंने तो ये किया था कि उस समय वही मैं कह रहा था ना, फर्स्ट टाइम जब मैं दे रहा था मुझे लगा कि ये बहाना है किसी को पढ़ने का. अल पचिनो को मैं देख लेता हूँ इस बहाने सारी फिल्में, तो फिर मैंने इस बहाने से देख ली और परफॉर्मेंस एनालिस्ट भी कर दिया एक बार. मतलब सेंट ऑफ वुमेन 2-3 बार देखी और लिखा और ये वो, ताकि मेरे लिए हो कि अच्छा आता कैसे, लिखते कैसे, बस वो. और लकीली उस साल वो आ भी गया 17 में जब दिया था. उसके बाद में फिर मेरे को लगा कि जो नाम है, अगर मुझे जैसे नसीर सर की देखनी थी या इरफान की देखनी थी, तो उनको लेके मैंने फिर कुछ फिल्में देखी, फिर उनको सोचा समझा, जो भी मेरे को समझ आ रहा था वो सब देखा. तो ऐसे कर तो इतना तो लेना चाहिए कि अगर जो नाम है और जो भी आपको एक्टर पसंद है, जो भी एक्टर वहाँ उसमें लिस्ट में नहीं भी है, अगर लास्ट ईयर में नहीं भी पूछे, बट इस बहाने से आप एनालाइज करना सीख सकते हो. वो तो सही था कि कर देना चाहिए. घर बैठ के फिल्म देख लो जिनकी नेशनल अवार्ड विनर्स, जिनकी भी जीती है जो फिल्म में परफॉर्मेंस, वो 3-4 तो देख ही लेनी चाहिए. उससे पहले तो मुझे भी ये नहीं पता था कि अच्छा एक्टर पसंद है तो देन आई हैव टू वॉच फिल्म्स. तो एग्ज़ाम जब पेपर भी देखा, मैंने भी रेफ़र किए थे पेपर्स लास्ट ईयर व्हेन आई वाज गिविंग. तो जब देखा देन अच्छा वो परफॉर्मेंस एनालिसिस भी होता है. फिर क्या होता है, फिर उनके बैठ के जैसे एक एक्टर लिया, फिर उनके मूवीज़ देखे 5-6, फिर आपको पता चलता है वो एक्टर ग्रो करता है या परफॉर्मेंस कैसे अलग होती है या कैरेक्टर क्या अलग होता है. तो वो स्टडी भी मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना शुरू कर दिया. और यहाँ आने के बाद तो अब पता भी है कि हाउ डू यू एक्चुअली एनालाइज अ परफॉर्मेंस और हाउ डू यू एनालाइज अ फिल्म. बहुत बार देखने के बाद समझ आएगा कि कैसे डिफरेंट क्या कर रहा है आदमी, के हर बार मुझे वहाँ झटका लग रहा है. वो 1-2 परफॉर्मेंस 1-2 बार देखने से नहीं समझ आता. वो भी समझते कि हाँ चीज़ें हैं, फिर उनके इंटरव्यू भी देख के और समझ आता है कि इसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी से इसने जो पोर्ट्रे किया है वो कैसे डिफरेंट, वो भी इतना ही कन्विक्शन से किया है. मतलब कैरेक्टर क्या है वो भी बाद में समझ आता है. इंस्टीट्यूट में आने के बाद पता चला कि ऐसा भी है कि बट पेपर की वजह से हम लोग उस ये जो कह रही कि उस तरफ जाने लगे कि अच्छा करके देखते हैं, तो खुद से ही चल जाता है उस. और पेपर में तो ना बहुत जेन्युइनली लिखा था. मतलब हाँ, आई लाइक द एक्टिंग बिकॉज आई लाइक दिस पार्ट, द वे शी पोर्ट्रेट दैट पार्ट. या मतलब बहुत जेन्युइन, जो आपको लगता है वो लिखो, नहीं अच्छा है वो भी लिखो. ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगे वो ही लिखने की जरूरत. ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट. मतलब अगर मुझे एक एक्टर पसंद है और मुझे उस एक्टर की एक परफॉर्मेंस नहीं पसंद आई, भले मुझे नहीं पता क्यों नहीं पसंद आई, बट आप लिख दो. बिल्कुल लिखो. जस्ट बी ऑनेस्ट व्हाटएवर यू आर राइटिंग. एक क्वेश्चन था अबाउट 9 रसास. तो वो मुझे 2018-17 मतलब वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था. और जस्ट बिकॉज मेरा भरतनाट्यम का बैकग्राउंड था ना, तो मैंने मेरे डांस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था. सो एटलीस्ट पीपल हु आर लाइक, जैसे कोई डांस सीख रहा है या एनीवन इज एसोसिएटेड टू म्यूजिक, दे कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. क्योंकि अगर आपको जो जितना पता है, मुझे डांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पता था तो मैंने वही लिख दिया. इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स जस्ट अबाउट इमोशंस. तो दैट थिंग ऑल्सो हेल्प मी कि हाँ, मतलब माई डांस बैकग्राउंड हैज हेल्प मी अ लॉट इन एक्टिंग एंड ऑल्सो ये सारी प्रिपरेशन के लिए भी. तो वो क्वेश्चन मेरी आई थिंक 2019 में भी रिपीट हुआ था. सो आई डेफिनेटली तो शायद हर साल ही आता है, तो ये तो कर लेना, ये तो कर ही लेना. और एक तो वो इतना वास्ट है, तो ऐसा नहीं है कि भाई बैठ के किताबें पढ़ रहे नाट्य शास्त्र की, वो भी नहीं है. बट आपको बेसिक एक वो होना चाहिए नॉलेज कि आप जानते हो नाट्य शास्त्र में कितने रस है, क्या है भाव रस, ये वो जनरल पता होना चाहिए, जितना हम सबको अभी तक भी पता है शायद, या आगे जो पढ़ने डिटेल में इतना जाने देते है. भाई विकिपीडिया, नेट, गूगल, ये सब लोगों से बात करने से भी बहुत कुछ मिला.
सब्जेक्टिव के लिए तो मेरे को सबसे ज़्यादा मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करता था ना, क्योंकि तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आया, कुशल ने उसी का कुछ और बोला, अच्छा अभी तक तो मैं यहाँ पे ही था, इसने जो बोला उसमें मैं 2 से सहमत हूँ, बट एक पॉइंट अभी भी मुझे लगता है गलत है, तो 2 तो मिले कम से कम, उसको 1 मिला होगा शायद, तो वो डिस्कशन करके बहुत सही रहता है लोगों से, अपने लोगों से। Just listening down, how has this guy done justification to every character that he has played using the tools of an actor, which are like body, mind and voice. These are the only tools. इसके अलग कुछ नहीं कर सकते। पढ़ने के बाद प्लेसमेंट होता है। ये सवाल